नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। केंद्र सरकार ने लॉन्च की अग्निपथ भर्ती योजना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च की अग्निपथ योजना। तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए होगी अग्निवीरों की भर्ती। स्थायी सैनिकों की तरह मिलेंगे अवार्ड और मेडल, लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने सेना भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। भारतीय सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई। इस स्कीम के तहत नौजवानों को 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। सरकार ने ये कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस योजना का ऐलान किया है। कोल स्कैम। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची सीबीआई। पत्नी रुचिरा के बयान दर्ज किए। ये घोटाला बंगाल के कोयला खदानों से कथित रूप से कोयला चोरी से जुड़ा है। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो पहले भी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर चुकी है। 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां। 11 राज्यों में चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव। 2024 पर भी नजर। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार द्वारा अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। भाजपा की महिला मुस्लिम पार्षद का इस्तीफा। कहा कार्यकर्ताओं पर पार्टी का कंट्रोल नहीं। इस्तीफा देने वाली तबस्सुम मिर्जा कोटा के वार्ड 14 की पार्षद हैं। उन्होंने कहा कि पैगंबर के खिलाफ होने के बावजूद मैं पार्टी का समर्थन करूं तो मुझसे बड़ा अपराधी कोई नहीं होगा। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी के विरोध में राजस्थान भाजपा की एक महिला पार्षद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बाड़मेर में आफत की बारिश। 6 घंटे में जगह जगह पानी भरा, गाड़ियां तक बह गईं। प्रदेशवासियों को उम्मीद थी कि प्री मानसून की बारिश गर्मी से निजात दिलाएगी, लेकिन बाड़मेर में बारिश आफत लेकर आई। बाड़मेर के चौहटन कस्बे सहित सरहदी गांव में मौसम ने करवट ली और मूसलाधार बरसात का दौर शुरू हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने की तैयारी। $50 अरब निवेश करेंगे अदानी। गौतम अदानी समूह और फ्रांस की टोटल एनर्जी संयुक्त रूप से दुनिया का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए एक साथ आए हैं। अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगले 10 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन में $50 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। लिव इन रिलेशनशिप में जन्मा बच्चा प्रॉपर्टी में हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा साथ रह रहे महिला पुरुष का रिश्ता शादी जैसा, बच्चे को मिले पैतृक संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बिना शादी के पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हकदार माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर महिला और पुरुष लंबे समय तक साथ रहे हैं तो उसे शादी जैसा ही माना जाएगा और इस रिश्ते में पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। आईपीएल मीडिया राइट्स की नीलामी। 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लगी। स्टार ने टीवी और वॉयकॉम 18 ने डिजिटल राइट्स खरीदे। स्टार ने भारतीय उप महाद्वीप के टीवी राइट्स 23,575 करोड़ रुपए में और रिलायंस की कंपनी वायकॉम 18 ने डिजिटल राइट्स 20,500 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। यानी स्टार इंडिया टीवी पर प्रसारण के लिए एक मैच के बदले 57.5 करोड़ रुपए देगी। वहीं वायकॉम 18 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारण के लिए प्रति मैच 50 करोड़ रुपए देगी। ट्विटर के स्टाफ से बात करेंगे एलन मस्क। डील के ऐलान के बाद पहली बार होगी वर्चुअल बैठक। इसमें वे कर्मचारियों के सवालों का जवाब देंगे। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने गुरुवार को ट्विटर के स्टाफ के साथ बैठक करने वाले हैं। अप्रैल में ट्विटर को खरीदने के ऐलान के बाद उनकी ट्विटर के कर्मचारियों और ऑफिसर्स के साथ ये पहली बैठक होगी। ये बैठक टाउन हॉल में होगी, जहाँ वे स्टाफ से पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। कश्मीर घाटी में फिर तेजी से बिगड़ रहे हालात। पढ़े लिखे युवा भी भटक कर बन रहे आतंकी। सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने आई बड़ी चुनौती। कश्मीर घाटी में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घाटी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र भटक कर आतंकी बन रहे हैं। इस खतरनाक ट्रेंड ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। परेशान माता पिता अपने बच्चों से लौटने की अपील कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2019 में अनुच्छेद 370 रद्द करने के बाद स्थिति पहली बार इतनी बिगड़ी है। पाकिस्तान ने भड़काई भारत में हिंसा। 60,000 से ज्यादा नॉन वेरीफाइड अकाउंट से किए भड़काऊ ट्वीट। कुछ अन्य देश भी शामिल। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद भारत में हो रही हिंसा के पीछे पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों का हाथ है। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देश में हिंसा भड़काई गई। इस काम में पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों के हजारों नॉन वेरीफाइड इंटरनेट मीडिया अकाउंट लगे थे।
हवाई जहाजों के ट्रैफिक को कंट्रोल करने का मौका। 400 पोस्ट, हर महीने 40,000 से 1,40,000 रूपए तक मिलेगी सैलरी। आवेदन शुरू। भारतीय विमानपत्तन यानी AAI ने नौकरी करने का बेहतरीन अवसर आया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुल 400 पदों पर भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये सभी पद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के तहत जूनियर एग्जीक्यूटिव के हैं। CG में कभी कभी बिना स्कूल बैग का स्कूल, पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए शिक्षा विभाग का नया प्रयोग। छात्रों को आसपास घुमाने भी ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र में बस्ता विहीन स्कूल का प्रयोग शुरू हो सकता है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में किसी दिन छात्रों के लिए बस्ता नहीं लाने वाला दिन घोषित करते रहने का निर्देश जारी किया है। इस दिन बिना स्कूल बैग के स्कूल पहुँचे बच्चों को स्थानीय कारीगरों, मजदूरों, व्यवसायियों का काम दिखाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे इन व्यवसायों से परिचित हो सके। राजस्थान में फिर भड़का आरक्षण आंदोलन। भरतपुर में इंटरनेट बंद, नेशनल हाईवे 21 2 दिन से जाम, हाथों में लाठियां लेकर बैठे लोग। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। अब माली, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य समाज ने अलग से 12% आरक्षण देने की मांग की है। समाज के सैकड़ों लोगों ने हाथों में लाठियां लेकर भरतपुर में नेशनल हाईवे 21 आगरा जयपुर हाईवे को जाम कर दिया। 24 घंटे से हाईवे जाम है। राष्ट्रपति पद के लिए शरद पवार की दावेदारी। विपक्षी दल एनसीपी चीफ के नाम पर राजी। खड़गे ने की मुलाकात। आप भी संपर्क में। देश में 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी दलों की बैठकें जारी हैं। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम पर बातचीत हो रही है। विपक्ष की बैठकों में एनसीपी चीफ शरद पवार के नाम पर चर्चा हो रही है। अगर दलों की सहमति हुई तो शरद पवार को विपक्ष राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बना सकता है। अब नुपुर के मुद्दे पर बिहार में साजिश। गोपालगंज में सपोर्ट में लगे पोस्टर। 3 दिन पहले भागलपुर में नुपुर के खिलाफ फेंके गए थे पोस्टर। बिहार के गोपालगंज में बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। शहर के कई चौराहों पर ये पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में लिखा गया है, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। फिलहाल पोस्टर चिपकाए जाने के बाद पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट हो गई है। अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये पोस्टर किसने चिपकाए हैं। यूपी पुलिस में होगी 40,000 पदों पर भर्ती। कैबिनेट मंत्री ने दी जानकारी। राज्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है कि प्रदेश सरकार जल्द यूपी पुलिस जल्द ही 40,000 पदों पर भर्ती करेगी। इसके लिए चयन बोर्ड को अधियाचन मिल गया है। यूपी कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 को दी मंजूरी। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला करते हुए तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 15 से 20 जून तक तबादले किए जाएंगे। साइबर अटैक ऑन इंडिया। महाराष्ट्र की 70 समेत देश के 500 वेबसाइट पर हमला। मलेशिया व इंडोनेशिया के हैकरों पर शक। पैगंबर टिप्पणी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन वेबसाइट्स में ठाणे पुलिस कमिश्नरेट की वेबसाइट को भी कथित तौर पर मंगलवार सुबह 4 बजे हैक कर लिया गया। इस वेबसाइट पर भारत सरकार के लिए एक मैसेज दिखाई दिया जिसमें पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर देश भर में हिंसा के लिए मुस्लिमों से माफी मांगने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। संत तुकाराम शिला मंदिर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संत तुकाराम पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया, इन सभी चरणों में 350 किलोमीटर से अधिक लंबाई के हाईवे बनेंगे और इस पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 5.2 रही तीव्रता। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 5.2 रही। इससे फिलहाल किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।